खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब। हमारी पुकार तंजीम है और दूसरे लोग जो हैं उनके तरफ से आज यहाँ पर धरना अम्बेडकर स्टैचू के सामने मुनज़्ज़म किए हैं। चूँकि आप तमाम लोगों को मालूम है कि एकाएक इलेक्शन से पहले जो रूल्स के लिए डिक्लेयर जो कानून पास हो के 2019 में दिसंबर में हुआ था, तो उसको फिर बाद में जो चारों हिंदुस्तान भर में मज़ाहरे वगैरह हुए, शाहीन बाग हुआ, एक नहीं 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, तो उसके बाद है ना बात को दबा के रख दिए थे। मगर एकाएक फिर जो मोदी हुकूमत को ये बात क्यों याद आई, क्योंकि वो तो 4 दिन के बाद इलेक्शन नोटिफिकेशन आ रही, तो इलेक्शन नोटिफिकेशन की वजह से वो चाहते हैं कि कुछ और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ मजबूत कदम है, हिंदुत्व की तरफ एक मजबूत कदम है। तो हिंदुस्तान जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका दस्तूर कहता है कि इसके बुनियादी ढांचा सेकुलरिज्म के ऊपर है, तो आज उस बुनियादी ढांचे को ये करने के लिए ये लोग जो ना खिलाखमा करने के लिए इसको रूल्स को डिक्लेयर किए हैं कि 11 साल वाला ख़त्म होकर 5 साल रात भी उसको मिल जाता कहते हैं। और उसमें सिर्फ खाली कौन हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट ये लोग, और ख़ुद अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में कई मुसलमान जो है हिंदुस्तान में आके शरीयत लेना चाह रहे हैं, रोहिंग्या कई लोग हैं। उसके अलावा जो है ना हिंदुस्तान की तरफ सारा दुनिया देख रही है। अमेरिका वाले परसों है ना उनकी तरफ से रेजोल्यूशन आया, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोले कि वो इग्नोरेंट है, यानी उनको मालूमात नहीं है। आजकल का छोटा बच्चा भी जो है ना इंटरनेट के जरिए से हर मालूमात रखता, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है, सब इनको मालूम है। और यूरोपियन पार्लियामेंट के कई लेजिस्लेटर्स कई कंट्रीज में जो ना इसके खिलाफ ये हुआ कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक सेकुलर कंट्री में ऐसा कैसा होता है, कैसा इम्तियाज बरता जाता है। तो हमारा बुनियादी ढांचा जो है ना सेकुलरिज्म के ऊपर है। आज सेकुलरिज्म पे ज़रबकारी लग रही है, तो हम इन चीज़ों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई तुम देने चाह रहे, अरे हिंदुस्तान से डेली 350 लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले जा रहे, पहले वो तो सोचो वो कहीं को जा रहे, लाने के बारे में तो बोले है 100 आदमी हिंदुस्तानी शहरी छोड़ के चल जा रहा, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इस बारे में इनके पास कोई ये नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जीतना है। क्योंकि वहाँ पर मतवा कम्युनिटी जो बांग्लादेश से जो हिंदू जो आए हैं उनको राशन कार्ड वगैरह सब आ गया, मगर सिटीजनशिप नहीं है, तो वो लोग जो है ना 40-45 लाख के करीब हैं। तो कई मरतबा उनको वादे कर रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं, तो वो लोग बोले अब तुमको इन्हें वोट नहीं देंगे। तो उनका वोट हासिल करने के लिए वहाँ और जो है ना आसाम में इनकी निगाह ये है, और लोगों को मैसेज देने के लिए हम हिंदू राष्ट्र जो बोले कि इसके तरफ एक कदम है बोल के। तो हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पीछे हम ठहरे हैं, जिन्होंने इस हिंदुस्तानी दस्तूर को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक दस्तूर दिया है, संविधान दिया है। तो हम उसकी रक्षा करने के लिए हम तमाम लोग जितने भी जो सेकुलरिज्म पे ईमान रखते हैं, डेमोक्रेसी पे ईमान रखते हैं, हम उन तमाम को कहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि इस जो दो मुँह चकले की जो सरकार है, बोलती कुछ है करती कुछ और है, तो उसको झटका लगाना ज़रूरी है, जभी तो है ना इनको होश आ जाएगा। तो आज उसके लिए पहला कदम है। हम आने वाले दिनों में भी तमाम लोगों से, जितनी भी जमहूरी ताकतें हैं, सेकुलर ताकतें हैं, तमाम से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके खिलाफ CAA के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि इसके बाद NRC आएगा। NRC आने के बारे में अमित शाह बोल चुका है, हाँ ज़रूर हम NRC लाएंगे, बल्कि मैं वो डेट भी बोलने के लिए तैयार हूँ, कौन से डेट पे वो बोले। तो होम सेक्रेटरी खाली बोलना, आप डरने की ज़रूरत नहीं, कहीं को डरने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद NRC आएंगे तो लाखों लोग शहरी से महरूम हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। तो आज इस चैलेंजिंग इशू को हम ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से आज एक छोटा सा यहाँ पर कौन सा मुजाहरा करते हुए लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में आप भी जो ना इसकी मज़ामत के लिए मैदान में उतरिए और हुकूमत को झंझोड़िए। शुक्रिया। CAA को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, CAA को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। तंजीम इंसाफ जिंदाबाद, तंजीम इंसाफ जिंदाबाद, 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 तंजीम इंसाफ जिंदाबाद, 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 तंजीम इंसाफ जिंदाबाद। आवाज दो।
हैदराबाद तक की तमाम हजारों उलमा अपनी जानें कुर्बान देकर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ी है और हिंदुस्तान को बनाया है। ये तमाम हिंदुस्तान आज जो भी हमें दिख रहा है, तरक्की कर रहा है, इस तमाम हिंदुस्तान में मुसलमान का खून और पसीना जरूर उसमें है। लेकिन आज की बीजेपी गवर्नमेंट ये फिरका परस्ती की नमूने लेकर सीएए के नाम से, एनआरसी के नाम से मुसलमानों को, सिर्फ माइनॉरिटीज को इस तरह कम करने की जो सोच है, उसके खिलाफ तंजीम आवाज उठाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ भी और दिल्ली में भी हर तरफ ये एक हैदराबाद में एक प्रोग्राम करके रहना नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है इसका प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। तब वो 4-5 साल पहले इसी तरह प्रोग्राम लाए थे, बड़ी पैमाने में हर कोई तंजीम के लोग हो या कम्युनिस्ट हो या सेकुलर के तमाम सियासती दल के लोग हो, कोई इंटेलेक्चुअल, तमाम लोग भी एक होकर ये एनआरसी सीएए के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब जाकर मोदी पीछे हुआ था। लेकिन आज फिर इलेक्शन के समय इस तरह के डिसीजंस लेके वो आ रहे हैं, तो फिर एक बार हिंदुस्तान के जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी रखते हैं, उन तमाम लोग, सिर्फ ये मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये सेकुलरिज्म की लड़ाई है। इसके लिए तमाम हमारे भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ, वो तमाम लोग एक होकर ये एनआरसी सीएए तब तक ये पूरा वो बाइकाट नहीं होता, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रखना चाहिए। शुक्रिया। मोदी हुकूमत मुर्दाबाद, मोदी हुकूमत मुर्दाबाद, मोदी हुकूमत मुर्दाबाद, आवाज दो। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।